नमस्कार, मैं हूं सत्यनारायण शुक्ला और कैमरे पे मेरे साथ अनुराग बजाज लगातार बने हैं और हम दमोह के जो की है दमोह में इस वक्त खड़े हैं और हम इस वक्त दमोह में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के पास में हैं। हमारे साथ भाजपा के कुछ लोग हैं। हम तमाम लोगों से बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में इस बार क्या जो है वो स्थिति रहेगी चुनाव में। तो लोग हमारे साथ में है एक एक से। भाई साहब, क्या नाम? श्याम से भरे। क्या है इस बार चुनाव में एमपी की अगर बात करें तो? एमपी में भाजपा, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि भाजपा ने एकदम से ऐसी योजनाएं उतार दी हैं कि ये चुनाव के टाइम पे जितनी ये चाहे लाडली बहना की बात करें, चाहे और अन्य कई योजनाएं हैं, योजनाओं को सहारा लेके भाजपा चुनाव। तो योजनाएं बंद करना चाहिए क्या? चुनावी माहौल में उतारना नहीं, चुनावी माहौल में नहीं। देखिए क्या था, कोरोना काल रहा, पूरा सरकार का पैसा कहाँ लग गया? स्वास्थ्य सेवाओं में लग गया सरकार के पास। और कमलनाथ की 1.5 साल की सरकार ने बजट को खाली कर दिया। वो तो छोड़ के भाग के गए थे कि यार शिवराज जी सरकार ने कंगाल कर दिया, ये कर दिया, ये सब आरोप लगाए थे। उनने तो बजट का बहाना बना के योजनाओं को संचालन नहीं होने दिया। भाजपा सरकार में शिवराज जी ने हिम्मत लाए, मोदी जी की सरकार की जितनी योजनाओं को जमीन पर उतरवाया, कमलनाथ जी क्यों उतनी उतारा? उनने आवास की योजनाओं का पैसा मध्य प्रदेश से क्यों लैप्स हुआ? उनने आवास की योजनाओं को जमीन तक क्यों नहीं पहुंचाया? ये तो सवाल कांग्रेसियों से करे कि वो योजना क्यों नहीं लाए। 1.5 साल में क्यों योजनाओं को क्रियान्वयन नहीं किया? भाजपा ने किया है तो कारण ये है कि भाजपा समय पे और नीति के अनुसार उसकी योजनाओं को क्रियान्वयन करती है। क्या समझते हैं पिछली बार कहाँ ऐसी मिस्टेक हो गई चुनाव में कि भाजपा डिफीट कर रही है? पिछली बार डिफीट तो नहीं खाई है। भाजपा को 42 पॉइंट कुछ परसेंट वोट मिला था और कांग्रेस उससे कम था। यदि वोट ऑफ परसेंटेज में देखें तो भाजपा तो जीती है। सीटों में चूंकि सीटों का कहीं ना कहीं ऊपर नीचे सामंजस्य की कमी रही उस समय, इस वजह से थोड़ा सा सीटों में कम हुए। वोट ऑफ परसेंटेज में तो भाजपा जीती है। इस बार दमोह में सामंजस्य बन पाए भाजपा में? सामंजस्य नहीं, हम लोग तो जीत रहे हैं। सामंजस्य वो बना है जिनके यहाँ सीटों को टिकटों को लेकर भाग दौड़ है। हमारे यहाँ तो इतने सारे दावेदार हैं और सब दावेदार एक किसी से भी आप पूछो वो सब बोल रहे हैं कि भाजपा को जिताने के लिए काम कराएंगे, टिकट किसी को भी मिले। लोग तो कांग्रेस वाले आपके ही यहाँ से कह रहे हैं कि ये 2 मंत्री रहे, एक राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त भारतीय जनता पार्टी से, पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया जी भी रहे, लेकिन टेम्पो के अलावा और विशेष कुछ विकास नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी लेकर रहे। नहीं तो कांग्रेस 35 साल पहले का विकास बता दे, उनने क्या किया? 30 साल में के विकास नहीं हुआ तो उसके पहले तो हुआ होगा विकास, उसका गुणा भाग बता दे, उनने क्या किया? पार्क भी नहीं था, एक पानी की व्यवस्थाएं नहीं थी, सिंचाई की व्यवस्थाएं नहीं थी। तो जो कुछ भी हुआ तो भाजपा सरकार ने दिया ना। और ऐसा भी नहीं है कि मध्य प्रदेश का पूरा बजट दमोह में डाल दें। दमोह की हालत इतनी ज्यादा खराब कर दी थी कांग्रेस ने कि उसको सुधारने में भी समय लगा। हाँ, जो कुछ कमियां और हैं वो यदि हमारी विधायक हमारा होता तो शायद इन 5 वर्षों में उसकी पूरी हो जाती। और ये तो आम जनता से पूछ लो कि कांग्रेस से खुश है ना खुश है, वो तो बताएगी। और भी लोग हैं, क्या नाम है भैया? भैया दालचंद कुशवाहा। क्या है, किन मुद्दों को लेकर दमोह में चुनाव होगा इस बार? इस बार होगा भैया, मुद्दा साफ है क्योंकि भाजपा की दमोह में जो वोट बैंक है वो बराबर है, निरंतर बढ़ भी रही है। क्योंकि आज कचौरा है, जैसे दमोह के अंदर कचौरा की बात करें तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो बिल्कुल साफ स्वच्छता नहीं है। क्योंकि नगर पालिका में इतना भ्रष्टाचार मचा हुआ है, क्योंकि आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान भी है। जहाँ आप देखें सारी जगह है, आप पूरे नगर पालिका के अंदर देखें इतना कचरा भरा पड़ा है कि जहाँ से आदमी गुजरता है अगर कोई बाहर निकल जाए तो आंखें मीड़ता नजर आता है। तो इससे भी आम जनता बहुत परेशान है। तो जो कचरा रोडों पर पड़ा है और जो स्वच्छ भारत का वो है प्रोपेगेंडा, तो इसमें क्या मान के चलें कि ये सरकार तो कर्मचारी तो काम कर रहे हैं रेगुलर? नहीं तो वो कर रहे हैं, सरकार दे भी रही है, लेकिन जो यहाँ के वर्तमान में विधायक हैं माननीय अजय टंडन जी, तो उनके द्वारा भी ये कार्य नहीं किया जा रहा है। और जो नगर पालिका भी है उनके द्वारा भी ना काम नहीं किया जा रहा है। तो इस कारण से कचरा हर जगह दिखाई दे रहा है और इसी कारण से कांग्रेस हारेगी। कचरा दिखाई देगा, कांग्रेस हारेगी। और भी लोग हैं, भाई साहब क्या बताएं?
क्या नाम है? शुभ नाम? प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह जी। दमोह में किन मुद्दों को लेकर अब चुनाव लड़ेगी? देखिए, दमोह में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने चाहे इस मध्य प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है, और चाहे इस देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास हुआ है, तो विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में कूद रही है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि 2003 के पहले इस मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। 2003 के पहले इस मध्य प्रदेश में ना सड़कें थी, ना बिजली थी, ना पानी था, ना स्वास्थ्य की सुविधाएं थी, ना शिक्षा की सुविधाएं थी। इन मूलभूत सुविधाओं का भी यदि किसी ने लाए हैं तो वो आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी लाए हैं। और इस मध्य प्रदेश को विकसित श्रेणी की में खड़ा किया है तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। निश्चित ही ऐसे दमोह जिले की नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की जनता चाहती है कि हमारे इस मध्य प्रदेश का विकास हो, हमारे दमोह का विकास हो। तो विकास को लेकर के जो काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं, उसको लेकर के हम जन जन तक पहुंचने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा ही चुनाव के लिए तैयार रहता है, वो चुनावी मूड में रहता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक ऐसा कार्यकर्ता होता है कि 24 घंटे 7 दिन जनता में रहता है, जनता की सेवा करता है। वो जनता की सेवा के कारण ही इस मध्य प्रदेश में 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 9 साल से सरकार चला रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी विकास को लेकर के काम करने वाली सरकार है। और भी लोग, क्या नाम है भाई? भरत यादव जी। क्या लग रहा है इस बार दमोह की अगर बात करें तो? दमोह में भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर विजय पताका फहराएगी। किन मुद्दों को लेकर भाजपा चुनाव? लगातार विकास से बड़ा मुद्दा ही नहीं है। चाहे ये महिलाओं को ले लें, चाहे युवाओं को ले लें, सीखो कमाओ योजना ये युवाओं को दी है। लाडली बहना से हमारा लगातार उछाल मारते जा रहा है। हर घर में, हमारे हर परिवार में हमारे भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। लोग कहते हैं कि दमोह में जिस प्रकार एक मंत्री के क्षेत्र में विकास होना चाहिए उस टाइप का विकास नहीं है। 35 साल तक लगातार विकास देख रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारा पूरा शहर 2 लाइन पे चल रहा है, लगातार 2 है। पहले जब नगर पालिका कांग्रेस की होती थी 50 दुकान थी, अब तो 500 दुकान है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता नगर पालिका ने बनाई है। और जो कमलनाथ की सरकार से जो हमारा विकास रुका है ना, हमारा स्टैंड रुका, हमारा मेडिकल, ये जो सरकार के आने जो 2018 में कांग्रेस की सरकार थी, उसलिए विकास का पहिया उससे थमा हुआ है। और जैसी हमारी सरकार लगातार विकास बढ़ते जा रहे हैं। इस बार क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के चुनाव में? कितने विकास तक आप लोगों को वो देंगे कि क्या यहाँ सब दमोह में क्या है कि जो अभी तक नहीं है वो होना चाहिए? लोगों को आवश्यकता है, जैसे रोजगार है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं और भी। हमारा मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन टेंडर हो गया है। मेडिकल पर जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, काम गति की ओर बढ़ेगा। उसके बाद रोजगार के अनेक संसाधन होंगे। हजारों नर्सें, हजारों डॉक्टर जो उस पर रहेंगे, तो आजू बाजू में किराए के मकान लेंगे, व्यवसाय होगा, दुकानें खुलेंगी। हमारा 35 करोड़ का टर्मिनल चालू हो चुका है, वो भी लगभग 10% की गति में जब होगा। शहर के लोग ऑटो रिक्शा, गरीब तबके के लोग ऑटो से संचालन करेंगे, उससे परिवहन बढ़ेगा। वहाँ दुकानें छोटे छोटे और अन्य लोग, ये तो रोजगार के साधन है। जब शहर को अपन बड़े रूप में विकसित करेंगे ना, उससे ही तो संसाधन बढ़ते हैं, उस क्षेत्र का विकास बढ़ता है। अभी दमोह सागर ना के सीमित है, दमोह कहाँ पहुंच जाएगा? बांसा। तो बांसा के पास की जमीन है, निर्माण, व्यापार, ये सब बढ़ेगा। यही तो विकास के संसाधन है। और भी लोग, क्या नाम है? रामलाल उपाध्याय जी। क्या है इस बार दमोह का माहौल चुनाव? दमोह का माहौल भाजपा के पक्ष में है। पक्ष में? हाँ। तो लगभग आप क्या मानते हैं कि कहाँ तक भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर आप लोग इस बार? भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जा रही है तो सिर्फ विकास के मुद्दों के, क्योंकि विकास किया है, विकास करेंगे, ये हमारा संकल्प है। क्या देखते हैं 2.5 साल में जो उपचुनाव में कांग्रेस जीती, क्या किया? वो तो एक सीट थी। यहाँ उपचुनाव में वो अलग व्यक्ति परिस्थितियों के कारण वो कांग्रेस ने जो विकास की गति को रोका था, उसके कारण और दल बदल के कारण वो हार हुई थी। वो विकास के मुद्दों पर नहीं हुई थी। और भी हैं लोग, क्या नाम है? अशोक रोहित। कहाँ आप? यहीं दमोह से? क्या देखते हैं इस बार दमोह में? देखना क्या है, इस बार भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी। और जो आज जन जन तक व्यक्तियों ने, सरकार ने जो कार्य किया है, उसका लोग आप घर घर जाकर लोगों से समझ सकते हैं कि जहां एक व्यक्ति अपने घर का
पूरे उसके माता पिता, आज ऐसी स्थिति है कि जहां वो एक ईंट नहीं लगा सकता था, आज उसका ऐसा सुंदर घर बना है। और आज देख सकते हैं कि जहां पे सरकार ने सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि जहां 2 साल जो इतने विपत्तिकार हुआ था लॉकडाउन के दौरान, जहां अपने पड़ोसी के हित में कार्य नहीं किया, जहां सरकार ने, हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने व्यक्ति को 2 साल तक खाद्य सामग्री प्रदान की, वो भी निःशुल्क। आज 300 रुपये से 600 रुपये कर दिए गए। ये मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धि है। इसलिए इस बार भी मध्य प्रदेश सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी, शिवराज सिंह चौहान ही आएंगे। तो ये हम थे मध्य प्रदेश के दमोह जिले में, और दमोह विधानसभा सीट की यहाँ पे जो चूंकि सीटें हैं वो क्लियर नहीं हुई हैं, किसको कांग्रेस का और भाजपा का टिकट मिलेगा। तो फिलहाल इस कड़ी में इतना ही। देखते रहिए खबर एक्सप्रेस न्यूज। मेरे साथ थे अनुराग बजाज।